बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आलम बरज़ख क्या है? आलम बरज़ख में लोग कैसे रहते हैं? आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है? वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और क्या ये लोग दुनिया के मामलात भी यहाँ पर याद रखते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखिर। हर इंसान को इन सब से गुज़रना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ़ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन होते हैं और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत होती है। आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूया इसराफील और आलम हशर से आलम आखिर में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। यहाँ हम बात करेंगे आलम बरज़ख की ज़िंदगी की। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बहुत तवील होती है और वो तमाम इंसानों को मरने के बाद और क़यामत से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने अमाल और मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरह मोमिनून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस दिन ये लोग उठाए जाएंगे। मरने के बाद इंसान की रूह एक ऐसे मकाम की तरफ चली जाती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से छुपी हुई एक अलग ही दुनिया। आलम बरज़ख में भी 2 मकाम हैं, एक इल्लियीन जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम सिजीन है जिसमें बदकार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक इसी जगह पर रहेंगी और फिर क़यामत के बाद वो अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल हो जाएंगी। दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में एक दफ़ा फिर रूह को मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकर नकीर सवाल व जवाब करते हैं। फिर 2 नूरानी फरिश्ते इंसान के अमाल के मुताबिक इनको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं और फिर इसकी नेक रूहों को इल्लियीन में और बुरे इंसानों की रूहों को सिजीन में जाकर छोड़ दिया जाता है। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और इन पर कोई पाबंदी नहीं होती और एक दूसरे को पहचानती हैं, जबकि सिजीन वाली रूहें कैदोबंद में अजाब का मज़ा चखती हैं। इल्लियीन में नेक रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और दुनिया के हालातों वाक़यात को भी याद रखती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुँचा, तो नेक रूह ये समझ जाती है कि उसे सिजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लियीन में इसी तरह करती हैं जैसे कोई अपने घर वालों से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा की आयत नंबर 69 की तिलावत फरमाई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जो लोग खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं वो क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ही फ़ज़ल किया है, यानी अंबिया इकराम, सिद्दीक़ीन और नेक लोग, और इन लोगों की रफ़ाकत बड़ी खूब है। इस आयत मुबारका से हमें ये यकीन होता है कि मरने के बाद नेक रूहें अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग एक दूसरे के मुंतज़िर भी रहते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले जो नेक रूह मुझसे मुलाकात करेगी वो फ़ातिमा तुम ही होगी, और ऐसा ही हुआ। दुनिया में किया गया हमारा नेक अमल, नेक काम या सदका जारिया आलम बरज़ख में मौजूद नेक रूह को बता दिया जाता है, मगर इसकी सूरत क्या होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं। आलम बरज़ख में रहने वाली रूहें क़यामत तक वहीं रहेंगी और क़यामत के दिन फिर से इन्हें इनके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाएगा। फिर उनके हिसाब व किताब के मुताबिक उनको उनके असल मकाम यानी जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो हमेशा हमेशा अपने दर्जात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको अपने फ़ज़ल से इल्लियीन में जगह अता फ़रमाए। आमीन।
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔